Bismillahirrahmanirrahim. My dear third year class, this is our fifth lecture on English. Today we are going to study lesson number 4 Hunza Valley. आज मैं आपको पहले इसकी समरी पढ़ाऊंगी ताकि आपको इसका मेन आइडिया क्लियर हो जाए, आप इसकी समरी याद कर लें और फिर मैं आपको इसके टेक्स्ट भी करवा दूंगी। तो डोनाल्ड किंग ने ये लिखा है, लेसन नंबर 4 है, शूटिंग एन एलिफेंट नंबर 3 था, उसके बाद नंबर 4 पर हुंजा वैली है। तो ये मैं आपको इसकी समरी पढ़ा रही हूँ। 15 मार्क्स की आपके पेपर में समरी राइटिंग का क्वेश्चन आएगा और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर लिखने होंगे, वो भी एक ही लेसन में से आपने करने होंगे। तो आपने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं हर लेसन में से और समरीज भी करनी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले लेसन नंबर 4 हुंजा वैली ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर बुक से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। डोनाल्ड किंग ने इसको लिखा है, ये इसको आप पढ़ लें, इसको आप याद कर लें, फिर मैं आपको डिटेल में इसके टेक्स्ट भी कवर करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, खूबसूरती अपनी तमाम शक्लों में, अट्रैक्ट्स अस, हमें कशिश करती है। व्हेन द डेली रूटीन ऑफ लाइफ क्रिएट्स मोनोटनी एंड बोर्डम, जब रोज़ाना की रूटीन हमारी ज़िंदगी में मोनोटनी, बोरियत को कहते हैं, बोर्डम भी बोरियत हो गई, मोनोटनी यकसानियत को कहते हैं, एक जैसा होना, यकसानियत और बोरियत पैदा करती है। और व्हेन ट्रीमर्स ऑफ वरीज शेक अस फ्रॉम टॉप टू टो, या परेशानियां हमें सर से पांव तक हिला देती हैं, टॉप टू टो, सर से पांव तक, या परेशानियां हमें सर से पांव तक हिला देते हैं। वी सीक सुलेस इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, सुलेस सुकून को कहते हैं, तो हम खूबसूरत फितरत की चीज़ों में सुकून तलाश करते हैं। वी गो टू विवेशियस वैलीज और टू मजेस्टिक mountains or drench ourselves in the all-embracing waves of some ocean. तो हम विवेशियस वैलीज़ में जाते हैं, यानी भरपूर खूबसूरत वादियों में जाते हैं, और टू मजेस्टिक माउंटेन, या किसी शानदार पहाड़ पर जाते हैं, और ड्रेंच होता है प्यास बुझाना, और ड्रेंच ourselves in ऑल एम्ब्रेसिंग वेव्स ऑफ सम ओशन, या किसी समंदर, रिवर, दरिया और स्ट्रीम, नदी की लहरों में हम अपनी प्यास बुझाते हैं। आर जॉयज आर डबल्ड व्हेन एट सच प्लेसेस वी मीट पीपल ऑफ काइंड डिस्पोजिशन, हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं जब हम मेहरबान, डिस्पोजिशन कहते हैं नेचर, मेहरबान फितरत के लोगों से मिलते हैं, हम्बल आजिज़ लोगों से मिलते हैं, हॉस्पिटेबल और मेहमान नवाज लोगों से मिलते हैं। डोनाल्ड किंग वाज लकी एनफ टू फाइंड सच पीपल एट द हुंजा वैली, डोनाल्ड किंग भी इतना खुशकिस्मत था कि हुंजा वैली में उसने ऐसे लोगों को पाया। वेयर ही वेंट टू फीस्ट हिज आइज़ ऑन द मैजिकल ब्यूटी ऑफ द वैली, जहाँ उसने वादी की जादुई खूबसूरती से अपनी आँखों को तरावट बख्शी। ये इसका पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया है और फिर आगे हम देखते हैं। डोनाल्ड किंग वाज अ फॉरेन माउंटेनियर, डोनाल्ड किंग एक गैर मुल्की कोह पैमा था, पहाड़ पर चढ़ने वाला। दिस स्टोरी इज़ द ब्यूटीफुल अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंसेस इन द आई कैचिंग हुंजा वैली, ये कहानी खूबसूरत हुंजा वैली के तजर्बात को जाहिर करती है। द राइटर इज़ मच इम्प्रेस्ड बाय द नेचुरल चार्म ऑफ दिस सीनिक पैराडाइज, राइटर इस खूबसूरत जन्नत की फितरी चार्म मतलब ब्यूटी, खूबसूरती से मुतासिर था। एंड बाय द सिंप्लिसिटी, फ्रेंडलीनेस एंड जनरस हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों की सादगी, दोस्ती और सखावत वाली हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी से मुतासिर था। हिज अकाउंट ऑफ मेमोरेबल जर्नी इज़ आर्टलेस, उसकी मेमोरेबल होता है यादगार, जर्नी होता है सफ़र, उसके यादगार सफ़र का बयान। इज़ आर्टलेस,
आर्टलेस बग़ैर बनावट के है, इंस्पायरिंग मुतासिर कुन है। द रीडर फील्स एन अर्ज टू गो टू द वैली। रीडर जो कारीन हैं वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं इसको पढ़ने के बाद कि वो भी इस वादी में जाएं एंड सी इट्स ब्यूटी विद हिज ओन आइज़, और इसकी खूबसूरती को अपनी आँखों के साथ देखें। हुंजा इज़ बॉर्डर्ड बाय अफ़गानिस्तान, रशियन तुर्किस्तान एंड चाइनीज़ तुर्किस्तान। हुंजा का बॉर्डर अफ़गानिस्तान, रशियन तुर्किस्तान, रूस के तुर्किस्तान और चाइना के तुर्किस्तान से मिलता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल विलेजेस। हुंजा में छोटे छोटे गांव हैं। द राइटर स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम गिलगित। राइटर ने गिलगित से अपना सफ़र शुरू किया। फर्स्ट से रीच्ड अ स्मॉल विलेज नमल। सबसे पहले वो एक छोटे गांव नमल पहुंचा। देयर पीपल वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स। वहाँ लोगों ने खुले दिल से उसका इस्तकबाल किया। ही स्टेड देयर फॉर द नाइट। वो रात को वहाँ क़याम किया। द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड फॉर चाल्त। अगले दिन चाल्त के लिए उसने अपना सफ़र शुरू किया। ऑन द वे ही सॉ अ स्विंग ब्रिज। रास्ते में उसे एक स्विंग ब्रिज नज़र आई विच वाज मेड बाय द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल ने बनाई हुई थी। द वे फ्रॉम नोमल टू चाल्त वाज कवर्ड विद फ्रूट लैडन ट्रीज। नोमल से चाल्त तक का रास्ता फलों से भरे हुए दरख्तों से भरा हुआ था। फ्रॉम चाल्त ही वेंट टू अनदर विलेज मायोन। चाल्त से वो एक अगले गांव मायोन गया। देयर फ्रॉम ही वेंट टू हसनाबाद एंड देन रीच्ड हुंजा वैली। वहाँ से वो हसनाबाद गया और फिर हुंजा वैली पहुँचा। द वैली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल विलेजेस। वादी छोटे छोटे गांव से भरी हुई थी। इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द स्टेट। और इस रियासत का जो कैपिटल सिटी है, दारुल खिलाफा है, उसका नाम भी हुंजा है। फ्रॉम हुंजा द राइटर वेंट टू अनदर विलेज पसू। तो वहाँ से हुंजा कैपिटल से होता हुआ राइटर पसू गया। इट इज़ सिचुएटेड नियर कराकोरम रेंज। यह कराकोरम रेंज के करीब वाक़ है। ही सॉ द पसू ग्लेशियर एंड द फेमस बेलूरा ग्लेशियर। वो पसू ग्लेशियर में पहुंचा और वहाँ से होता हुआ मशहूर बेलूरा ग्लेशियर पहुंचा। द लेटर इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। लेटर एक सेंटेंस में जिसका बाद में जिक्र किया जाए उसको लेटर कहते हैं। तो जो बेलूरा ग्लेशियर है, इसकी बात हो रही है कि जो बेलूरा ग्लेशियर है वो दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। द ब्यूटी ऑफ द ग्लेशियर्स वाज एन्चेंटिंग। ग्लेशियर्स की खूबसूरती दिलकश थी, मशहूर कुन थी। ही स्पेंट द नाइट एट पैटम दास। उसने रात पैटम दास पर गुजारी। नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड हिज डिसेंट। अगले दिन वो उतरा एंड रीच्ड लशधार, और लशधार पहुंचा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज विद स्मॉल हट्स। ये खूबसूरत गांव है जिसमें छोटे छोटे हट बने हुए थे। आफ्टर पासिंग द नाइट एट पसूगाह ही स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी। पसूगाह पहुंचने के बाद उसने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। ड्यूरिंग हिज जर्नी द राइटर ऑल्सो ऑब्जर्व वेरी क्लोजली द हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। अपने सफ़र के दौरान राइटर ने करीब से ऑब्ज़र्व किया, देखा वहाँ के लोगों की हैबिट्स, आदात, कस्टम, रस्म व रिवाज, ट्रेडिशंस, रिवायात और लोगों के रहने के तरीके से लिखे। इट टेल्स अस दैट द पीपल ऑफ हुंजा आर मुस्लिम बाय फेथ। वो हमें बताता है कि हुंजा के लोग ईमान के हिसाब से मुसलमान हैं। दे बिलोंग टू द मुलाई सेक्ट। वो मुलाई फ़िरके से बिलोंग करते हैं। दे लव ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वो पुराने रस्म व रिवाज को पसंद करते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड एडवेंचरस। वो बहुत मेहनती और मुहिम जो हैं। अच्छा, ये इधर देखें, हार्ड वर्किंग, इसमें डैश नहीं लगा हुआ, आपने डैश लगाना है। छोटी सी लाइन जो लगाते हैं, टू वर्ड्स को मिला के जब नया वर्ड्स बनाते हैं तो फिर उसमें छोटी सी लाइन लगाते हैं। दे वर अनटायरिंगली टू ग्रो their crops and they work untiringly to grow their crops and gather fodder.
एंड फायरवुड फॉर द कमिंग विंटर। तो आने वाले विंटर के लिए चारा पैदा करने के लिए वो फसलें उगाते हैं और अंत तक मेहनत करते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन द फील्ड्स वाइल चिल्ड्रन ग्रेज देयर कैटल। आदमी और औरतें दोनों ही फील्ड्स में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जबकि बच्चे कैटल मवेशियों को चराते हैं। द ओनली ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल इज़ फार्मिंग। वहाँ के लोगों का वाहिद पेशा खेती बाड़ी है। देयर मेन क्रॉप्स आर वीट, बार्ले एंड ओट्स। उनके बड़ी बड़ी फसलें वीट, बार्ले एंड ओट्स हैं, गंदम, जौ और जई हैं। गोल्ड वॉशिंग इन द स्ट्रीम्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकम का एक और ज़रिया नदी में गोल्ड वॉश करना भी है। बट मोस्ट पीपल कंसिडर इट अ डिसऑनरेबल प्रोफेशन। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको अच्छा प्रोफेशन नहीं समझते, डिसऑनरेबल समझते हैं। वुमेन आर एक्सपर्ट इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। औरतें कशीदाकारी के कामों में माहिर हैं। देयर वर्क इज़ ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड। उनका काम बहुत आला किस्म का होता है। बट दे डू नॉट यूज़ देयर स्किल टू अर्न मनी। लेकिन वो अपना काम पैसा कमाने के लिए नहीं करती। देयर ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ पोलो। उनका रिवायती खेल पोलो है। एवरी विलेज हैज़ अ पोलो ग्राउंड ऑफ इट्स ओन। हर गांव का अपना पोलो ग्राउंड होता है। अब ये लास्ट पैराग्राफ आ गया। द राइटर इज़ मच इम्प्रेस्ड बाय द काइंड बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ हुंजा। राइटर हुंजा वैली के लोगों के काइंड बिहेवियर से बहुत मुतासिर है। दे आर वेरी काइंड, हॉस्पिटेबल एंड कंसिडरेट। वो बहुत मेहरबान, मेहमान नवाज और मिलनसार हैं। दे वेलकम द टूरिस्ट्स विद ओपन आर्म्स एंड मेक देयर स्टे इन द वैली कंफर्टेबल। वो आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, टूर करने के लिए आते हैं, सैर करने वाले होते हैं, सियाह, उनको खुश दिली से वेलकम करते हैं और उनके स्टे को कंफर्टेबल बनाते हैं, पुरसकून बनाते हैं। इन शॉर्ट द पीपल ऑफ हुंजा वैली आर लीडिंग अ सिंपल बट लेबोरियस लाइफ। मुख्तसर ये है कि हुंजा वैली के लोग सादा लेकिन मुशक्क़त आमेज़ ज़िंदगी गुजारते हैं। दे आर नॉट इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन द ईवल्स ऑफ मॉडर्न एज। वो जदीद दुनिया की बुराई में ख़ुद को मशगूल नहीं करते। इंडल्ज होते हैं मशगूल करना। दे आर सिंपल हार्ड वर्किंग पीपल। वो सादा मेहनती लोग होते हैं। हु आर कंटेंटेड विद देयर लॉट। जो अपनी किस्मत पर मुतमईन होते हैं। कंटेंट होते हैं मुतमईन होना, खाने होना, कनात करना। चलिए ये मैंने पढ़ लिया है और इसकी समरी आपने करनी है। ये हुंजा वैली की टेक्स्ट बुक मैंने खोली हुई है। ये इसके क्वेश्चंस मैं निकालती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन है, ताकि आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये देखें पेज नंबर 202 पर है। व्हाट डिटेल्स ऑफ लाइफ इन द हुंजा वैली आर रिलेटेड बाय द राइटर। राइटर ने हुंजा वैली में ज़िंदगी की कौन सी तफसीलात बयान किया। तो इसमें उनके कस्टम, ट्रेडिशंस, उनका प्रोफेशन ये आ जाएगा। रिप्रोड्यूस द राइटर्स इंप्रेशन अबाउट द आउटलुक एंड लाइफ ऑफ द वैली पीपल। तो लोगों के नुक्ता नज़र और ज़िंदगी के बारे में रिप्रोड्यूस करें, मतलब कि ख़ुद से लिखें। तो उनकी लाइफ सिंपल है, उनका प्रोफेशन क्या है, ये आ जाएगा। व्हाट हार्डशिप्स डज द राइटर एक्सपीरियंस व्हेन द क्लाइम्स हायर। तो क्या मुश्किलात राइटर ने फेस की जब राइटर ऊपर चढ़ा। तो जब पहाड़ों पर चढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था ऊपर चढ़ना। और उसने देखा था कुली आराम से वहाँ पर सामान उठाकर ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो उसने महसूस किया कि वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और उनको मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है, जबकि उन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हुंजा वैली। हुंजा वैली की फितरी खूबसूरती को बयान करें। इसमें हुंजा वैली आ जाएगा, हुंजा रिवर आ जाएगा और रिवर के अंदर बयान किया गया है कि पानी इतना क्लियर वाटर था, इतना साफ़ शफाफ था कि जो बेस में तह में पड़े हुए पत्थर थे वो भी नज़र आ रहे थे। तो इतना साफ़, क्लीन, खूबसूरत पानी। और जब धूप ऊपर पड़ती थी और वो
हुंजा वाटर जब बहता था और तो कितना खूबसूरत लगता था, और साथ वादी और ये सारा इसकी जो ब्यूटी है ये इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही ये लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर मेरा ख़त्म हो जाता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे, और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।